द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक विद एमजे मलिक। जीतना तुमने आराम से है नहीं है। जब जीतेंगे तो अगले पिछले जो 50-50 साल पुराने रिकॉर्ड है वो भी सारे तोड़ फोड़ के रख देंगे, और जब हारेंगे तो वो फिर हम ऐसी टीम से हारेंगे कि जिससे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि हम इससे भी हार सकते हैं। हमारी ये औकात भी है कि हम ये टीम से भी हारना शुरू है। विक्ट्री है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। जो पास्ट में हमारे पास साथ जो हुए हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, गंदी गंदी टीमों से भी आ गए हैं, उसको भी फॉरगेट करते हैं। एटलीस्ट पाकिस्तान हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन। 500 ओडीआई विक्ट्री पाकिस्तान ने अचीव कर ली है। इट्स ए फीट पाकिस्तान ने अचीव किया है। कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान। और ये फीट भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अचीव किया है। और आज से अगर आप बात करें 15 साल पहले या 20 साल पहले पीछे चले जाएं, तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई हुई थी जब शोएब अख्तर ने आई गेस 161 किलोमीटर की बॉल की थी, जो आईसीसी ने रिकॉग्नाइज नहीं की थी कि जो ऑफिशियल जो मेजरिंग टूल है स्पीड गन के, वो प्रॉपर नहीं थे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं थे। और उसके अकॉर्डिंगली जो स्पीड थी यार, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। लेकिन शोएब अख्तर ने बाद में वर्ल्ड कप के अंदर प्रूव कर दिया कि ही इज द लीथल एंड फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड। बैक टू द टॉपिक। और जब हम जीतते हैं तो जीतते हुए हम अगले पिछले पुराने मौजूदा आने वाले रिकॉर्डों को ऐसे अलाइन कर देते हैं कि जी हम समझते हैं कि जी हम ही पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक टाइम था कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड थे, लेकिन अब वो रिकॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट कंट्री के। फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड चला गया हमारे पास, हाईएस्ट ओडीआई इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड हमारे साथ चला गया। खैर इतने ज्यादा रिकॉर्ड थे, लेकिन पाकिस्तान के पास अब जो बॉलिंग है काफी अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बेहतर होता है जितनी क्रिकेट जो है मॉडर्नाइज होती जा रही है उसके अकॉर्डिंगली। मैच की तरफ स्विच करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता। जीत के पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बैटिंग का कहा, क्योंकि रावलपिंडी की रोड पिच थी और उसके ऊपर पता था कि यहाँ पे अगर 300 350 भी लग गया तो पाकिस्तान उसे चेस कर सकता है, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी बॉलर के उन्होंने यहाँ पे बैटिंग पिच के ऊपर न्यूजीलैंड को अंडर 300 जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी थी। और देखिए मैं वही बात करता हूँ कि जब हम जीतते हैं तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जीतते हैं, और जब हारते हैं तो फिर एक समझ नहीं लगता कि यार हमारे साथ हुआ क्या, और हम वहां से मैच हार जाते हैं कि जहां से कोई सोच भी नहीं सकता, जहां से हम एकदम सेलिब्रेट करें हम जीत रहे हैं, और सडनली वो टोकरा हमारे सर से गिर जाता है, हम हार जाते हैं। लेकिन हम जब जीतते हैं तो अगले पिछले रिकॉर्ड जो है वो सारे लेवल हो जाते हैं, और वो नए रिकॉर्ड जो है वो नई बुक आपको छापनी पड़ती है। और वही हुआ है कि रात को पाकिस्तान ने 500 विक्ट्री हुई है पाकिस्तान की, और उसके साथ साथ जो मल्टीपल इंडिविजुअल रिकॉर्ड है वो भी बने हैं। बात करेंगे पाकिस्तान उनकी तरफ से एशली यंग। स्टार्ट में तो ये लग रहा था कि जी न्यूजीलैंड डोमिनेट करेगा। अच्छा स्टार्ट उनको मिला था, एक शुरू में आरिस ने विकेट निकाली, उसके बाद एशली यंग और उसकी डैरल मिचेल की जो पार्टनरशिप थी, वो तो लग रहा था कि यार 300 350 लगाएंगे। लेकिन जब मैंने 35 ओवर तक स्कोर देखा था वो तो 180 190 पे टिक रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये मेरे ख्याल से आखिरी 10 ओवर में नहीं, यहाँ तो ये एग्जॉस्ट हो गया। डे टाइम में थी गर्मी, अभी इस मौसम के अंदर जो है ना बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, लू चलती है और वो जो होती है वो गर्मी। और मैं देख रहा था कि डैरल मिचेल जो है ना हफा हुआ था, डिस्पाइट के उसकी जितनी एफर्ट थी उसने सेंचुरी कर दी, लेकिन वो बेचारा ना हफ गया हुआ था, उससे बैटिंग नहीं हो रही थी। और हमने ये और आज नहीं किया, पहले भी हमारी एक दफा स्ट्रेटजी रही है कि हम न्यूजीलैंड को तबाह की गर्मी में बुलाते हैं, और यहाँ पे आके वो जनाब साहब जी वो बेचारे लू के मारे मारे वो भाग जाते हैं। और यही हुआ कि पाकिस्तान ने उनको लू में बुला के उनके साथ अच्छी हंसी लूलू कर दी। और पहला मैच में 288 रन का टोटल लगा, और पाकिस्तान की तरफ से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। आरस भी अच्छी बॉलिंग करेगा, शाहीन शाह अफरीदी भी शुरू में थोड़ा रन का सीडिंग था, लेकिन एंड में उसने भी कंटेन किया। और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो थी वो नसीम शाह की थी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने देखा कि पाकिस्तानी किसी फास्ट बॉलर ने 10 ओवरों में बिलो 30 स्कोर कंसीड किया। अदरवाइज 2020 में होता है कि पाकिस्तान 4 ओवर में 50 का स्कोर खा रहे थे हमारे बॉलर, लेकिन यहाँ पे 10 ओवरों में, और ओडीआई क्रिकेट के अंदर हमारे बॉलर ने 10 ओवरों में 29 कंसीड किया और 2 विकेटें भी निकाल ली हैं। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, और पाकिस्तान ने जो है सेट कर लिया अच्छी बॉलिंग के साथ। 288 रन के ऊपर सेट किया। आखिरी ओवर में लग रहा था कि शायद 300 लगेंगे, आखिरी 2 बॉलों में जो विकेट निकली ना, अब नसीम शाह जो है वो ऑन हैट्रिक आ गया। अब नेक्स्ट मैच में जो कल खेला जाएगा उसमें अगर वो पहली बॉल के ऊपर आउट कर देगा तो ही विल बी फर्स्ट प्लेयर इन ओडीआई क्रिकेट कि वो दो डिफरेंट मैचेस के अंदर हैट्रिक करने वाला बॉलर भी बन सकता है, कि उसकी जो हैट्रिक थी वो 2 डिफरेंट जो पार्ट्स के अंदर होगी, एक पहले मैच के अंदर एक अगले मैच के अंदर। अच्छा उसके बाद बात करेंगे जी के नेक्स्ट बात हमारी जो है वो बैटिंग की थी। एज यूजुअल हमारी बैटिंग जो चलती है तो फिर वो जो है ना वो बूम बूम वो ही चलती है, ऐसी चलती है कि वो जी वो 350 भी चेस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने चेस किया था और आज को हमने चेस किया। ओपनिंग स्टैंड अच्छा लगा, 124 रन का स्टैंड था इमामुल हक और फखर जमान के दरमियान। अच्छा इधर स्टैट अलर्ट के बारे में बताऊंगा कि हमारे कुछ स्टैट भी अपडेट हुए हैं।
बाबर आजम जो है वो जो ओडीआई का जो बेस्ट एवरेज रिटेन करने वाला प्लेयर बन गया, और ऐसा प्लेयर जिसने मिनिमम 50 मैचेस खेले हों, 93 मैचेस है और ऑलमोस्ट 60 की एवरेज, 59 पॉइंट समथिंग की एवरेज है, ये आपके पास चार्ट मौजूद है। और सेकंड जो नंबर टॉप 10 में अवेलेबल है हमारा, वो इमामुल हक है, उसने भी रात को 60 स्कोर किया है। और इसका देखिए, इसके ऊपर पर्ची पर्ची का टैग लगाते थे कि जी पर्ची है, फलानी है, ये वो स्टेडियम में, लेकिन आपने लेट द बैट द टॉकिंग, आपने अपने बैट को कहना है कि अपने बैट से अपने क्रिटिक से शट कॉल देनी है। रिजवान के ऊपर भी यही था, और उसके बाद इमामुल हक के ऊपर भी शुरू में क्रिटिसिज्म होता था कि ये पर्ची है इमाम, उसका इंजमामुल हक का भांजा का भतीजा, और इस वजह से टीम के अंदर है। लेकिन उसने बंदे ने प्रूव किया है कि जी अगर आपके पास स्किल है, टैलेंट है, आप किसी के भांजे हो, भतीजे हो, बेटे हो, अब्बू हो, आप क्रिकेट में आ सकते हैं, ठीक है। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आप इंटरनेशनल स्किल्स रखते हैं, टैलेंट रखते हैं, आपकी क्लास अच्छी है, आपका टेम्परामेंट अच्छा है, आप टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, आईपीएल में खेला और उसको 31 स्कोर पड़ा है, उसका बाप उसके ऊपर चीख रहा था, सचिन तेंदुलकर। मैं देख रहा हूँ वो भी भाग के आने वाला स्पिनर है, और उसकी कोई इतनी पेस नहीं है, 130 मार के बॉल कर रहा है, 120, 130, 130, उसकी अगर एवरेज निकाली जाए 120-25 के दरमियान उसकी बॉल है, और रनअप भी उसका अजीब सा डिंगा मिंगा सा रनअप है जिसके साथ वो बॉल कर रहा है। खैर आईपीएल को तो छोड़े, अभी उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारे मैच की तरफ आते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो डे बाय डे जो है स्टैट अलर्ट, जो रिकॉर्ड अलर्ट है, उनको अपडेट करते जा रहे हैं। इमामुल हक की एवरेज जो है वो बेस्ट एवरेज में आ चुके टॉप 10 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे जी जो पार्टनरशिप लगी है बाबर आजम और फखर जमान के दरमियान। फखर जमान बैक टू बैक 100, लास्ट टाइम न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी और उसमें उसने सेंचुरी स्कोर की, तीसरे मैच के अंदर पाकिस्तान हार गया था, लेकिन आज उसने फिर सेंचुरी स्कोर किया है, और ये सेकंड टाइम हुआ है कि फखर जमान जो है 2 कंसेक्टिव 100 कर रहा है। एक तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने 2 कंसेक्टिव 100 किए थे, लेकिन तीसरा 100 शायद नहीं बना सका था। आज भी उसने 2 कंसेक्टिव 100 किए हैं, अब उसका बनता है कि वो तीसरा कंसेक्टिव 100 जो है वो करेगा, तो वो बाबर आजम सईद अनवर की क्लास के अंदर आ जाएगा। सईद अनवर ने 1 दफा किया, बाबर आजम ने 2 दफा, 3 टाइम कंसेक्टिव 100 किया, और यहाँ पे वो एक और स्टैट अलर्ट को अपडेट कर देगा, यानी कि रिकॉर्ड एक और बनेगा। अभी तो रिकॉर्ड बनने, अभी रिकॉर्डों के जहां और भी हैं। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे जी बाबर आजम की। अनलकी, बड़ी चीनिंग खेल रहा था यार, मुझे अफसोस हुआ कि 50 नहीं कर सका, 49 स्कोर। यार उसको ना एडम मिलने जो है वो चमड़ गया हुआ है, या शायद वो जो है ना पेस रिलक्टेंट है, वो पेस के अगेंस्ट जो है ना वो थोड़ा क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्ट्रगल कर रहा है। मार्कवुड के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे थे, जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी। और आज जो है वो जो एडम मिलने था T20 सीरीज के अंदर भी उसने काफी दफा डिसमिस किया उसको, और आज फिर पहले ओडीआई के अंदर वही एक्साइटमेंट के अंदर ऑलमोस्ट के 3 स्कोर ले सकता था वहां पे, फखर जमान को कह के उसकी 50 हो जाती और फखर जमान स्ट्राइक पे आ सकता था, लेकिन वहां पे उसने 2 स्कोर किए, और एक बाहर जाती गेंद को शायद वो कवर खेलने का क्या खेलने गया और वो एज निकाल के अनलकी 49। अब उसकी एक और स्टैट अलर्ट है जी वो फास्टेस्ट 12,000 इंटरनेशनल स्कोर करने वाला प्लेयर बन गया, यानी कि एक और रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बना लिया, माउंटिंग रिकॉर्ड, अगेन माउंटिंग रिकॉर्ड। और पाकिस्तान एंड में थोड़ा सा गल किया, शान मसूद की समझ नहीं आ रहा, 7 मैचों में 111 स्कोर है, ऑलमोस्ट 18 की एवरेज भी नहीं है उसकी, और यार रात को फिर वो 12 बॉल में 1 स्कोर करके फिर, और उसको बनाया जा रहा है कि जी हम इसको वाइस कैप्टन बनाएंगे, शायद फ्यूचर का कैप्टन है, ये है वो है वो है। यार मुझे लगता है वो किसी ना लॉबी का हिस्सा है, और उससे वो लॉबी जो है ना डेलिबरेटली इंपोज करना चाह रही कि इसको किस तरीके से, इसका ये मतलब नहीं कि किसी बंदे को इंग्लिश आती है, उसकी स्किल नहीं है तो आप उसे पकड़ के कैप्टन बना देंगे। देखिए आपके पास क्लास भी नहीं चाहिए, विराट कोहली है ना, एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पूरी दुनिया से एक्नॉलेज करती है, पाकिस्तान से भी एक्नॉलेजमेंट मिलती है, और अगर वो चीनिंग खेलता तो सारे उससे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उसके साथ उसका जो है बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलना, उसका जो बैठना, वो चीज भी मैटर करती है। ये नहीं कि आपको बोलना चलना आता है, आप ब्रिटिश बोर्न है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको उठा के कैप्टन बना देंगे। देखिए हमारे यहाँ पे स्किल है, टैलेंट है। इमरान खान ने कहा कि जी बाबर आजम के अंदर अच्छा टेम्परामेंट है, उसके अंदर एक क्लास है, आगे जाने वाला प्लेयर है, उसको अगर कैप्टनसी दिया तो ठीक है, उसके ऊपर हमें लड़ाई करना चाहिए। ठीक है थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, आप डे बाय डे सीखते हैं हर चीज से, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जो है वो शान मसूद को पकड़ के कैप्टन बना देंगे। खैर आगा सलमान की जगह मेरे ख्याल से इफ्तार को चाहिए, इफ्तार को उन्होंने T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया हुआ है, और पाकिस्तान इन दी एंड रिजवान के चिप इन की वजह से 5 रन की भी जो 5 विकेट्स की जो विक्ट्री थी वो अचीव किया है, और 500 ओडीआई विन जो थी पाकिस्तान के खाते में आ गई है। अच्छा पाकिस्तान ने तो मैच जीत लिया, अब दूसरा मैच कल का जाएगा, देखेंगे उसका क्या बनता है। 2 मैचेस पिंडी में और 3 मैच के बाद कराची में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट एड की तरफ चलते हैं जी। पाकिस्तान की तरफ से आईपीएल के अंदर भी जो कुछ मैच हुआ रात को, और राजस्थान रॉयल जो टॉप ऑफ द टेबल आ गई, उसने चेन्नई सुपर किंग को 3 कंसेक्टिव विन के बाद रात को डिफीट दिया है चेन्नई सुपर किंग को, और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग जो है वो शायद दूसरे तीसरे नंबर पे है, और राजस्थान रॉयल जो टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है। और उसके बाद आईपीएल के अंदर एक और जी उन्होंने देखा है कि मैंने रात को एक न्यूज़ पढ़ा था कि उसमें
ये बताया गया था आईपीएल ने जो दुनिया की बहुत बड़ी क्रिकेटिंग फ्रेंचाइज है, लीग है, उसकी फ्रेंचाइज ने ऑफर किया है इंग्लिश प्लेयर्स को कि आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट क्विट करें, और क्विट करने के बाद आईपीएल की डिफरेंट फ्रेंचाइजीज एसोसिएट हो जाए, आपको मल्टी बिलियन डील्स दी जाएंगी। यार आप ये नहीं कि आप आईपीएल को इतना स्ट्रांग समझते कि इंटरनेशनल क्रिकेट से बब हो गई। मुझे समझ नहीं आती कि पैसा इतना नहीं है जितना कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी ये मतलब कि आपकी 1.5 बिलियन की आबादी है, तो आप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट करो, ऑल दो क्या बड़ी मार्केट है, लेकिन इसका मतलब है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करेंगे इस तरह। अब मुझे लग रहा था कि जी वो जो डिफीट है इंग्लैंड ने 10 विकेटों से जीती सेमीफाइनल, उसका बदला लेने के लिए जो तमाम जो बड़े प्लेयर हैं हमारे फ्रेंचाइज के अंदर आ खेलें और वो करें फलाना करें वगैरह। खैर वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। और आईपीएल भी चल रही है और मैचेस अभी धड़ाधड़ चल रहे हैं, उनका भी ऑलमोस्ट हाफ सीजन मुकम्मल हो चुका है। और रात को अच्छी इनिंग जयसवाल की। और खैर आज जो एक और मैच खेला जा रहा था, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, सॉरी आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका। आयरलैंड ने पहले इनिंग में तो 492 रन का बड़ा टोटल लगाया था। सेकंड इनिंग में जो थी श्रीलंका, उसने तो 4 कंसेक्टिव 100 मार के उनके प्लेयरों ने, और ऊपर से जनाब साहब जी फिर एक 704 रन का बड़ा टोटल लगा दिया। होम ग्राउंड के ऊपर श्रीलंका नहीं पकड़ा जाता, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, या कोई भी टीम हो। और उसके बाद थर्ड इनिंग के अंदर 202 रन के ऊपर आउट किया आयरलैंड के, और 10 एक इनिंग और 10 रन से विक्ट्री ले गए हैं श्रीलंका वाले। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक्स फॉर वाचिंग, ओवर एंड आउट।